नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। काकर घाटी सीसो के बीच बाईपास लाइन बन रही है। इस बाईपास लाइन का उपयोग भविष्य में 1-2 साल या 4 साल या 5 साल के बाद आने वाले पूर्वोत्तर की जितनी सारी ट्रेनें हैं वो इस बाईपास हो करके दरभंगा जंक्शन पर न जाकर सीतामढ़ी नरकटियागंज के रास्ते राजधानी तक जाएगी। इस उद्देश्य से इस रूट को तैयार किया जा रहा है। अररिया गलगलिया रेल लाइन का भी हम आपको अपडेट देते रहे हैं। उम्मीद है जो अगले आने वाले 1 वर्षों में उस लाइन को कम से कम मालगाड़ी के चलने के लायक बना दिया जाएगा। उस बीच में फॉरबिसगंज से लेकर के सरायगढ़ तक जो आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था इस मेन लाइन का, वो भी पूर्ण हो गया है, जिस पर ट्रेन की हरी झंडी का सिर्फ इंतज़ार है। उसके बाद दरभंगा और फॉरबिसगंज के बीच इस मेन लाइन होकर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। उसी क्रम में आज मैं आपको काकरघाटी सीसो बन रहे बाईपास की कुछ अपडेट लेकर के आया हूँ, कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ। मैं अभी काकरघाटी रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ तक पूर्ण रूप से मिट्टीकरण का कार्य कर लिया गया है। अभी आप देख सकते हैं ये नई मिट्टी डाली गई है। ये काकरघाटी स्टेशन से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ तक पूरा मिट्टी का कार्य कर लिया गया है। और आगे जहाँ तक हमको दिख रहा है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक, वहाँ तक भी आगे मिट्टीकरण का कार्य कर लिया गया है। लगभग 9 किलोमीटर की इसकी दूरी है, जिसमें 3 किलोमीटर पूर्ण रूप से मिट्टीकरण का कार्य किया गया है। इस पे ब्लास्ट डालना या स्लीपर डालना या ट्रैक लगना अभी बाकी है। ये मेन लाइन है जो अभी दरभंगा को जाती है, ये मेन लाइन और सकड़ी की ओर जाती है। अगर आप इस ओर जाएंगे तो दरभंगा की ओर जाएंगे, आज इधर अभी मेरा कैमरा है। और अगर आप जस्ट इस ओर जाते हैं तो आप सकड़ी की ओर जाएंगे। आगे आपको काकरघाटी रेलवे स्टेशन है। कुछ जूम करने पर, क्योंकि इतना ज़्यादा रिजोल्यूशन है नहीं, तो जो भी जूम करके आपको दिखा पा रहा हूँ ये काकरघाटी रेलवे स्टेशन है सामने में। अभी वर्तमान में इस 9 किलोमीटर की दूरी में मार्च तक कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले आने वाले मार्च 2024 में इस पर ट्रायल की उम्मीद की जा रही है। जो मार्च 24 से पहले या मार्च तक इसमें ट्रायल कर लिया जाएगा। ये सिंगल लाइन तैयार हो रहा है। अगर मैं आपको आगे थोड़ा सा आगे एक पुल है, ब्रिज है, इस ब्रिज के पास लेकर के अगर आपको मैं जाऊं और क्या दिखाऊं आपको, तो ये सिंगल लाइन तैयार किया जा रहा है। कुछ समय पहले एक खबर आ रही थी जो इसे डबल लाइन तैयार किया जा रहा है, इलेक्ट्रीफाइड होगा। इलेक्ट्रीफाइड तो रहेगी ये रूट, लेकिन सिर्फ सिंगल लाइन के तौर पर इसे अभी तैयार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने में रेल का ब्रिज है, एक पुल है, और उस पुल के ऊपर से ये वाली एक मेन लाइन गई हुई है अभी दरभंगा की ओर, और ये दूसरी ब्रिज जो है वो तैयार हो रही है। और ये इसी हिसाब से तैयार है जो सिर्फ इस पर एक ट्रैक लग सकती है। तो ये अभी कहा नहीं जा सकता जो अभी वर्तमान में इस पर डबल लाइन तैयार किया जाएगा अप एंड डाउन, लेकिन ये निश्चित है जो ये सिंगल लाइन है। और ये 34 नंबर का रेल पुल है और आप इसको देख सकते हैं, ये सिंगल लाइन के लिए से तैयार किया जा रहा है। अच्छी चीज़ें हैं जो अगर इस रूट को तैयार कर लिया जाता है तो मालगाड़ी की परिचालन हो या कई सारी प्रीमियम ट्रेनें जो अभी वर्तमान में कटिहार से खुलने के बाद खगड़िया होकर के चलती है या फिर अन्य रूटों से चलती है, जिसके कारण उस रूट पर दबाव है, तो उस ट्रेनों को कुछ डाइवर्ट करके इस रूट से लाया जा सकता है। और इसी उद्देश्य से लगभग इस रूट को तैयार भी किया जा रहा है, जिससे कुछ रूटों पर दबाव कम हो सके। हालांकि अभी इस रूट में अभी समय लगेगा, जैसे कि मार्च का समय लिया गया है। मिथिला का क्षेत्र है, यहाँ के सांसद और विधायक मरणशील हैं, कुछ बोलने को तैयार है नहीं। अभी अगर इसी रूट की मैं बात करूं तो सकड़ी से लेकर के हरनगर तक एक ट्रेन चलती थी आज से 8-9 महीने पहले, जिसे बंद कर दिया गया। वहाँ के लोगों के द्वारा एक हॉल्ट की मांग की गई, स्टॉपेज की मांग की गई, तो ट्रेन को ही बंद कर दी रेल डिपार्टमेंट। तो इस पर आज तक कोई सांसद विधायक नहीं बोले हैं जो आखिरकार ये ट्रेन क्यों बंद है।
2 ट्रेन चलती थी, 2 सुबह में जाती थी और वही फिर शाम को लौटती थी, तो कम से कम लोगों को सहूलियत होता था। 40-42 किलोमीटर का वो रूट था, लेकिन ट्रेन बंद है और काफ़ी लंबे समय से ट्रेन बंद है, 8 महीने से, जबकि सारी चीज़ें हैं, तो कोई कुछ बोल रहा नहीं है। इसीलिए ये क्षेत्र मिथिला का है। ट्रेन आने वाले समय में चलेगी कि नहीं चलेगी, उस रूट पर अभी वर्तमान में ये कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए मार्च में ये रूट पूरा होगा कि नहीं होगा, ये अभी कहना शायद उचित नहीं है, लेकिन इस रूट पर बाईपास का कार्य चल रहा है, ये एक अच्छी खबर है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम अगली तस्वीर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।